Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. My today's topic ऐसी हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का भय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। और ये ऐसी का टॉपिक 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यू करेंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याओं की भूमि है। टुडे इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। और आज के समय भारत को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दे हैव चेक्ड आवर प्रोग्रेस। और वो हमारी प्रोग्रेस, जो हमारी तरक्की है, उसमें बाधा बन रही हैं, उन्हें रोक रही हैं। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज़ वन ऑफ देम। और उसमें आतंकवाद की समस्या उसमें से एक है। नाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। और अब ये जो समस्या है वो दुनिया की समस्या बन गई है। टेररिज्म इज़ द यूज ऑफ वायोलेंस बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू गेट इट्स डिमांड फुलफिल्ड। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए टेररिज्म होती है एक ग्रुप जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाता है। एवरी मॉर्निंग वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट द क्रूअल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कमिटेड बाय टेररिस्ट। और हम प्रत्येक सुबह उठकर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत सारे क्रूरतापूर्ण जो कार्य हैं वो टेररिस्ट द्वारा किए गए हैं और आतंकवादियों द्वारा आतंकवाद किया जा रहा है और बहुत सारी क्रूर हत्याएं वगैरह हो रही हैं। समटाइम्स इट इज़ अ मर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ इनोसेंट पर्सन। और कभी कभी होता है कि बहुत सारे जो इनोसेंट पर्सन होते हैं, जो जिनका कोई भी अपराध नहीं होता, उन व्यक्तियों की भी हत्या कर दी जाती है। समटाइम्स इट इज़ मर्डर ऑफ सम एमिनेंट लीडर और जर्नलिस्ट। और कभी कभी होता है कि जो एमिनेंट प्रसिद्ध लोग हैं, जो फेमस पर्सन हैं, उनकी और जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। बहुत कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। समटाइम्स फिश प्लेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेलवे ट्रैक कॉजिंग मैनी रेलवे एक्सीडेंट्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेलवे की जो ट्रैक होता है उस पर से जो फिश प्लेट्स होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। नो पर्सन इज सेफ दीज डेज ड्यू टू दिस ग्रेट इविल ऑफ टेररिज्म। और आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस आतंकवाद की समस्या की। जो ये आतंकवाद एक बहुत बड़ी बुराई है, इसकी वजह से कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन द बिगिनिंग दिस वॉज स्टार्टेड विद गुड एम। शुरुआत में इसको एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इन इंडिया ग्रेट पैट्रियट्स यूज्ड दिस वेपन अगेंस्ट माइटी ब्रिटिश एम्पायर। और जो देशभक्त थे, भारत के जो देशभक्त थे, उन्होंने इस हथियार को जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको नष्ट करने के लिए यूज़ किया था। They threw bombs, removed fish plates, and killed many cruel officers of the Allied rule with the pious aim of making India a free country. और उन लोगों ने, जो हमारे पैट्रियट्स जो देशभक्त थे हमारे देश के, उन लोगों ने बहुत सारे बम फेंके थे, बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स पर से फिश प्लेट्स हटाई थी। और उनका उद्देश्य था, जो ब्रिटिश एम्पायर थे, जो क्रूअल ऑफिसर्स थे, तो उनको हटा के इंडिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने का था, जो उनका एक पवित्र उद्देश्य था। बट द टेररिज्म ऑफ टुडे क्वाइट डिफरेंट। लेकिन आज का जो टेररिज्म है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। और ये मानवता के खिलाफ है। द टेररिस्ट ऑफ टुडे आर किलिंग इनोसेंट पीपल फॉर देयर सेल्फिश एम। और जो आज के आतंकवादी हैं वो लोगों को मार रहे हैं, जो इनोसेंट पर्सन होते हैं, जिनका कोई अपराध नहीं होता, तो उन लोगों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं अपने एक स्वार्थी उद्देश्य के लिए।
टेररिज्म इज ग्रोइंग डे बाय डे, और जो आतंकवाद है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पर्सन हैव मेड देयर ट्रेजिक एंड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू इट, और इसके कारण कई हज़ार लोगों ने जो जिनका कोई भी अपराध नहीं है, जो इनोसेंट हैं, उन्होंने अपनी जान एक दुखद उन्होंने अपनी उनकी ज़िंदगी का दुखद अंत हुआ है जम्मू कश्मीर में इसके कारण। इन मैनी अदर प्लेसेस ऑल्सो बिसाइड्स जम्मू एंड कश्मीर द टेररिस्ट हैव मेड लाइफ अ हेल फॉर पीपल, और अगर जम्मू कश्मीर को छोड़कर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आतंकवादियों ने लोगों की लाइफ को नर्क बना दिया है, लोगों की ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। द टेररिस्ट कॉज्ड सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट इन तमिलनाडु एंड केरला, और जो टेररिस्ट हैं वो आतंकवादी ही, जो एक गंभीर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तमिलनाडु एंड केरला में, उसका कारण भी आतंकवाद ही है। कम्युनल टेररिज्म हैज़ अपीयर्ड अगेन इन द न्यू शेप, और जो सामुदायिक टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो अब एक न्यू शेप में दिखाई देने लगा है। दस टेररिस्ट थ्रो बॉम्ब ऑन पीसफुल रिलीजियस प्रोसेसन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टेरर एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ, और टेररिस्ट क्या करते हैं, ये जो पीसफुल, जो शांतिपूर्ण धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं। इससे वो टेरर भय फैलाते हैं, इससे वो आतंकवाद का भय फैलाते हैं, और जो लोगों की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सच एक्ट्स आर हार्मफुल टू द सोसाइटी, और इस तरह के कार्य सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। पीपल आर सो टेरिफाइड दैट दे हेजिटेट टू गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, और लोग इतने डरे हुए होते हैं, इतने भयभीत होते हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकलने में बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। दे फियर टू असेंबल इन द मैरिज पार्टी, और वो जो मैरिज पार्टीज़ वगैरह होती हैं उनमें भी जाने से डरते हैं। मैन हैज़ लॉस्ट फेथ इन मैन, आदमी ने आदमी पर ही भरोसा करना छोड़ दिया है। वी आर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन द एरोप्लेन्स ड्यू टू दीज टेररिस्ट, और इन आतंकवादियों की वजह से हम लोग प्लेन में भी सफ़र करना छोड़ दिए हैं, और लोगों ने प्लेन में भी सफ़र करना, एरोप्लेन में भी सफ़र करना छोड़ दिया है। इफ़ वी वॉन्ट टू लिव इन पीस वी शुड फेस टेररिस्ट बोल्डली, और अगर हम शांति से रहना चाहते हैं तो हमें जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका डटकर सामना करना होगा, बहादुरी से सामना करना होगा। गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल एज दे आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, और गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने चाहिए, इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग मजबूत एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ये लोग जो हैं, दीज पीपल एज दे आर द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो मानव समाज है, उसके लिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और वो ह्यूमन सोसाइटी के दुश्मन हैं। पीस एंड प्रॉपर्टी कैन प्रिवेल इफ़ टेररिज्म इज़ एंडेड। कंट्री फर्स्ट एंड एनीथिंग एल्स फॉरवर्ड शुड बी मोटो ऑफ देयर लाइफ, और जो पीस, जो शांति है और प्रॉपर्टी है, वो बच सकती है यदि इन जो टेररिज्म है वो ख़त्म हो जाए। कंट्री फर्स्ट एंड एनीथिंग एल्स आफ्टर बाद, देश पहले होना चाहिए और सब कुछ बाद में होना चाहिए। शुड बी मोटो ऑफ देयर लाइफ, ये उनकी ज़िंदगी का मोटो होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।